ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। गया में तीसरे और चौथे दिन का करते हैं ब्रह्म तीर्थ तथा विष्णु पद आदि की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी हक मैं आपको गया तीज में तीसरे दिन का कर्तव्य बतलाता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाला है, उसका श्रवण गया सेवक का फल देने वाला है। ब्रह्मचर्य में स्नान करके पिंड से श्राद्ध करना चाहिए। स्नान के समय इस प्रकार कहे मैं तीनों दिनों से मुक्ति पाने श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान करने तथा अभीष्ट मनोरथों की सिद्धि के लिए इस तीर्थ में स्नान करता हूँ। ब्रह्मकूप और ब्रह्मयूप के मध्य भाग में स्नान तर्पण एवं श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों का उद्धार कर देता है। स्नान करके ब्रह्मयूप नाम से प्रसिद्ध जो उषा यूप है वहाँ श्राद्ध करे ब्रह्मचर्य में श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुँचा देता है। गोपचार तीर्थ के समीप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए हुए आमर वृक्ष हैं उनको सींचने मात्र से पितरगण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आमर वृक्ष को सींचते समय निम्नाकी मंत्र का उच्चारण करें। आमर वृक्षोर्ध्वं सर्वदेवमयं विभुं विष्णु रूपम प्रसिशनसामि पितरगणा शैव मुक्ते। ब्रह्मचर्य में प्रकट हुआ आमर वृक्ष सर्वदेवमय देव में है वह सर्वव्यापी भगवान विष्णु का स्वरूप है। मैं पितरों की तृप्ति के लिए उसका अभिषेक करता हूँ। एक मुनि हाथ में जल से भरा हुआ गड़ा और कुश का अग्रभाग लेकर आम की जड़ में पानी दे रहे थे। उन्होंने आम को भी सींचा और पितरों को भी तृप्त किया। उनकी एक ही क्रिया दो प्रयोजन को सिद्ध करने वाली हुई। ब्रह्मयुग की परिक्रमा करके मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाता है। निम्ना की मंत्र से ब्रह्मा जी को नमस्कार करना चाहिए। ओम नमो ब्रह्मणे जाय जगज्जन मादिकारिणे भक्तना सपितना सतारकाय नमो नमः। जगत सृष्टि पालन आदि करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप अजन्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार है। भक्तों और पितरों के उदारक पितामह को बारंबार नमस्कार है। नमस्कार तत्पश्चात निम्नाकी मंत्र से इंद्रिय संयम पूर्वक यमराज के लिए बलि दे। यमराज और धर्मराज दोनों सुष्टि प्रयोजन है। मैं पितरों की मुक्ति के लिए उन दोनों को बलि अर्पित करता हूँ। मोहिनी इसके बाद दो सवना श्याम से बलो इत्यादि पूर्वक मंत्र से कुत्तों के लिए बलि देकर नीचे लिखे मंत्र द्वारा स्वयं पूर्वक काक बलि समर्पित करे। पूर्व पश्चिम दक्षिण वायव्य कोण तथा नैऋत्य कोण कोय भूमि पर मेरे दिए हुए इस पिंड को ग्रहण करे। उनके तत्पश्चात हाथ में कुश लेकर ब्रह्म तीर्थ में स्नान करे। इस प्रकार विद्वान पुरुष तीसरे दिन का नियम समाप्त करके भगवान गदाधर को नमस्कार करे और ब्रह्मचर्य पालन करता रहे। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान आदि कार्य करे। फिर गया चीज में पट पर पिंड दान से श्राद्ध करे। वहाँ फल्गु तीर्थ में साक्षात गया सिर का निवास है। कौन सा पास से लेकर फल्गु तीर्थ तक साक्षात गया सिर है। गया सिर पर वृक्ष पर्वत आदि भी हैं, किंतु वह साक्षात रूप से फल्गु तीर्थ स्वरूप है। फल्गु तीर्थ ज्ञासूर का मुख है, अर्थ वहाँ स्नान करके श्राद्ध करना चाहिए। आदिदेव भगवान गदाधर व्यक्त और अव्यक्त रूप का आश्रय ले पितरों की मुक्ति के लिए विष्णुपद आदि के रूप में विद्यमान है। वहाँ जो दिव्य विष्णुपद है वह दर्शन मात्र से पाप का नाश करने वाला है। स्पर्श और पूजन करने पर वह पितरों को मोक्ष देने वाला है। विष्णुपद में पिंड दान पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य अपनी शस्त्र पीढ़ियों का उद्धार करके उन्हें विष्णुलोक पहुँचा देता है। रुद्रपद अथवा शुभ ब्रह्म पद श्राद्ध करके पुरुष अपने ही श्राद्ध अपनी 100 पीढ़ियों को विश्व धाम में पहुँचा देता है। दक्षिणा अग्निपद में श्राद्ध करने वाला वाजपेयी यज्ञ का और ग्रह प्रत्यय पद में श्राद्ध करने वाला राजसूय यज्ञ का फल पाता है। चंद्रपद में श्राद्ध करके अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। सत्यपद में श्राद्ध करने से
यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। आवश्यक पद में श्राद्ध करने वाला चंद्रलोक को जाता है और इंद्र पद में श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरों को इंद्रलोक पहुंचा देता है। दूसरे देवताओं के जो पद है उनमें श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। सब में कांस्य पद जैसे विष्णु पद, रुद्र पद तथा ब्रह्म पद को भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मोहिनी आरंभ और समाप्ति के रीत में इनमें से किसी एक पद पर श्राद्धकर्ता के लिए भी श्रेष्ठकर होता है। पूर्व काल में भीष्म जी ने विष्णु पद पर श्राद्ध करते समय अपने पितरों का आह्वान करके विधि पूर्वक श्राद्ध किया और जब वे पिंडदान के लिए उद्यत हुए उस समय ज्ञाशिरा में उनके पिता शंतनु के दोनों हाथ सामने निकल आए, परंतु भीष्म जी ने भूमि पर ही पिंड दिया, क्योंकि शास्त्रों में हाथ पर पिंड देने का अधिकार नहीं दिया गया। भीष्म के इस व्यवहार से संतुष्ट होकर शंतनु बोले, बेटा आप शास्त्रीय सिद्धांत पर दृढ़तापूर्वक डटे हुए हो, अर्थ टीकादशी हो और अंत में आपको भगवान विष्णु की प्राप्ति हो। साथ ही जब आपकी इच्छा हो तभी मृत्यु आपका स्पर्श करे। ऐसा कहकर शंतनु मुक्त हो जाए। भगवान श्री राम रमणीय रुद्र पद में आकर जब पिंडदान करने को उद्यत हुए उस समय पिता दशरथ सेवक के हाथ फैलाए हुए वहाँ आए, किंतु श्री राम उनके हाथ में पिंड नहीं दिया। शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए, इसीलिए उन्होंने रुद्र पद पर ही उस पिंड को रखा। तब दशरथ ने श्री राम से कहा, पुत्र आपने मुझे टाल दिया। रुद्र पद पर पिंड देने से मुझे रुद्रलोक की प्राप्ति हुई है। आप चिरकाल तक राज्य का शासन अपनी प्रजा का पालन तथा दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने विष्णुलोक को जाओगे। आपके साथ अयोध्या सब लोग कीड़े मकोड़े तक वैकुंठ में धाम में जाएंगे। श्री राम से ऐसा कहकर राजा दशरथ परम उत्तम रुद्रलोक में चले गए। कनकेश, केदार, नाथ सिंह और वामन इनकी रट मार्ग में पूजा करके मनुष्य अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। जो गया श्रीराम में जिनके नाम से पिंड देते हैं उनके वे पितर यदि नरक में हो तो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में हो तो मोक्ष लाभ करते हैं। जो गया राशि में कंठ, मूल, फल आदि के द्वारा समी पत्र के बराबर भी पिंड देता है, वह अपने पितरों को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। जहाँ विष्णु आदि के पद दिखाई देते हैं और वहाँ उनके आगे जिनके पद पर श्राद्ध किया जाता है उन्हीं के लोक में मनुष्य अपने पितरों को भेजता है। इन पदों के द्वारा स्वस्थ मुंड पुष्ट पर्वत ही लक्षित होता है। वहाँ पूजित होने वाले पितर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। एक मुनि मुंड पुष्ट में कौन से रूप से तपस्या करते थे, उनके चरणों का सीन जहाँ लक्षित होता है वह कौन पद माना गया है। भगवान विष्णु आदि के पद यहाँ लिंग रूप में स्थित हैं। देवता आदि तर्पण करके रुद्र पद से प्रारंभ करके श्राद्ध करना चाहिए। मोहिनी यह छोटे दिन का कर्तव्य बताया गया है। इसे करके मनुष्य पवित्र एवं श्राद्ध कर्म का अधिकारी होता है और श्राद्ध करने पर वह ब्रह्मलोक का भागी होता है। शिला पर स्थित तीर्थों में स्नान और तर्पण करके जिनके लिए पिंडदान पूर्वक श्राद्ध किया जाता है वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ कल्प पर्यंत सानंद निवास करते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।